हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। भाई साहब, ना अदानी के झटके कम हो रहे हैं और ना ये सीरीज खत्म हो रही है। मैं सोचा था ये सीरीज खत्म हो जाएगी भाषा ये चलती जा रही है, रोज की रोज नई न्यूज। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भी रोज की रोज नए न्यूज लेके, नई खबरें लेके इस ग्रुप के ऊपर आते जा रहे हैं। अदानी ग्रुप की नई ताजा आज की खबरों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअल में कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है ना, तो उसमें सीखने को बहुत मिलता है। बहुत सीखने को मिलता है, मतलब एक एक पल, एक एक घटना जो है कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाती है। चाहे आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो एज एन इन्वेस्टर कुछ सीख रहे होगे, या ट्रेडर कुछ सीख रहे होगे, या फिर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिकल लाइफ देख रहे होगे कि कैसे चल रही है। तो कहीं ना कुछ हर घटना कहीं ना कहीं सिखा रही है। तो मैंने भी बड़ा अप्रोप्रिएट टाइटल दिया था इस स्लाइड पे कि कैसे क्या हो गया देखते देखते। आज हुआ क्या है, आज की घटनाएं भी बता देते हैं। कल आप जानते हैं कल तक की घटनाएं क्या थी कि जो फर्दर पब्लिक ऑफर था वो मोरल ग्राउंड पे, जैसे कि अदानी साहब ने आज सुबह भी आके कहा कि मैं मॉरल ग्राउंड्स पे इन्हें कैंसिल करता हूं। अब कुछ लोगों ने कहा कि देखा गलत कर दिया, कुछ लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इनका, बहुत ही जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। अब खैर हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपर्ट हमेशा दोनों तरफ बटे होते हैं। आज की डेट में भी सब अगर कुछ भी अदानी के बारे में कह दो तो दो भागों में बटे हुए हैं, और लोग दोनों भागों में बटे हुए हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे अभी चलते हैं। आज की डेट में जो हुआ है वो सामने रखते हैं। सबसे पहले आज का दिन फिर बहुत अच्छा दिन नहीं गया, एंड बहुत अच्छा के मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया। ये अदानी ग्रुप की कंपनियों का हाल है। अदानी एंटरप्राइज जो इनकी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका एफपीओ आया था, अगेन 26% डाउन हो गई है। हे भगवान, पता नहीं कहां जाएगा ये। 1565 रुपए पर पहुंच चुका है। 52 वीक लो जो है 1528 रुपए के करीब है। तो कल तो 52 वीक लो कल नया बनेगा, ये पक्की बात है अभी, क्योंकि अब सेंटिमेंट जो है अभी नेगेटिव ही है अगले 2-4 दिन तक। और तो देखते हैं अदानी ग्रीन्स, इसका तो बहुत ही बुरा हाल है अदानी ग्रीन्स का। कैसे बॉन्ड वैल्यू में अगर देखा जाए तो ये कंपनी शायद यूरोप के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अदानी ग्रीन आई एम टॉकिंग अबाउट। बॉन्ड मार्केट में इसका यील्ड कितना पहुंच चुका है जानते हो? एनी आइडिया? मोर देन 20%। कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसपे 20% का रिटर्न मिलता है? इसका पहुंच चुका है। अब ऐसा कब होता है, ऐसी परिस्थिति कब होती है? जब मार्केट में सेलर होते हैं, औने पौने दाव पे बेच रहे होते हैं, औने पौने दाम पे बेच रहे होते हैं। तब क्यों? क्योंकि प्राइस जो हो जाता है कम आ जाता है, और जो इंटरेस्ट होता है वो मेंटेन रहता है, वो ऊपर हो जाता है। तो प्राइस की तुलना में वो यील्ड बढ़ जाती है। तो यील्ड जो है इनकी मोर देन 20%, अराउंड 24% के करीब यूरोपियन मार्केट में जहां यहाँ लिस्ट है बॉन्ड, वहां पे पहुंच चुकी है। अरे बाप रे। तो अदानी ग्रीन की हालत, मतलब मैं कहूंगा घर में सारे बीमार हैं, मगर सबसे ज्यादा बीमार जो मुझे लग रहा है वो है अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन। अरे ये तीनों बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। बट जो घर में हालत जिनकी सही है वो है अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, और कुछ हद तक अदानी पोर्ट। इन तीनों कंपनियों की हालत काफी हद तक सही है। तो आप देख रहे होंगे इतना मेजर करेक्शन आज भी आया है, और पता नहीं अभी कितने दिन तक और चलना है। खैर फिलहाल आरबीआई ने आज इंफॉर्मेशन मांगी है हमारे सभी बैंकों से कि अदानी ग्रुप पे मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना एक्सपोजर है। वैसे तो पूरी मार्केट को पता है अराउंड 32% का एक्सपोजर है, बट आरबीआई ने जो इंफॉर्मेशन मांगी है, आरबीआई कोलेटरल की इंफॉर्मेशन मांगी होगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके पास पड़ी है, उसकी एक आज की डेट में वैल्यू कितनी है। ये सब बैंक से उसकी डिटेल आरबीआई ने मांगी है। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी है जो आरबीआई ने की है। आगे आज एक झटका और दिया सिटी ग्रुप ने। जैसे कल स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस ग्रुप ने दिया था ना कि हम अदानी के बॉन्ड्स को कोलेटरल के रूप में नहीं लेंगे, वैसे आज सिटी ग्रुप ने एक झटका दिया है कि हम भी अदानी की किसी भी सिक्योरिटी को एज अ कोलेटरल नहीं लेने वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका था जिसने आज के करेक्शन में, आज के शेयर्स के गिरने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और दूसरा जो बॉन्ड का वैल्यूएशन जो यूरोपियन मार्केट में लगातार गिर रहा है, वो बड़ा योगदान दे रहा है कि मतलब लगातार धड़ाम से सब कुछ नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे नीचे ही जाए जा रहा है। तो अगेन मैं कहूंगा दिन तो अच्छा नहीं रहा अदानी का भी। आज का भी दिन अच्छा नहीं रहा आई वुड से। तो वैसे तो पूरे हफ्ते से मुझे लग रहा है कि पहले एफपीओ लाने से पहले इन्हें हवन वगैरह करा लेना चाहिए था अच्छा खासा, और लग रहा है इन्होंने कराया नहीं है। तो खैर अब अगली बात,
ये तो हो गया कि वो जो खबरें हैं ये तो सारे खबरें तो सारे पढ़ देते हैं कि यूट्यूब चैनलों पे भी मिल जाएगी, बिजनेस न्यूज चैनल्स पे भी मिल जाएगी। बट सवाल उठा कि ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे सवाल है, और मुझे आप लोग जवाब भी दीजिएगा नीचे यूट्यूब चैनल में, जब आप लिखेंगे ना तो इसका रिप्लाई जरूर लिखेगा कि अब ऐसी परिस्थिति में अदानी को करना क्या चाहिए। मैं अपना व्यू बताता हूं, आप अपना व्यू शेयर करना। ऐसी परिस्थिति में अब अदानी को करना क्या चाहिए। अच्छा, कई लिखेंगे कि सर लोटा पकड़ के हरिद्वार निकल जाना चाहिए और बोलो हर हर गंगे। नहीं, सीरियस नोट पे लिखना, प्लीज सीरियस नोट पे लिखना कि अब अदानी साहब को करना क्या चाहिए। मैं अपना रिप्लाई देता हूं। देखो, मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप सबसे पहले, जब बुरा वक्त चल रहा हो तो जब तक वो खत्म नहीं होता आप कुछ भी करोगे वो बुराई में ही चला जाएगा। तो इसलिए आपने मॉरल ग्राउंड पे डिसीजन अच्छा लिया है कि एफपीओ की सारी प्रोसीड्स को वापस कर दिया। ये मॉरल ग्राउंड पे बहुत अच्छा जजमेंट है। थोड़े टाइम रुक कर, जो मुझे लगता है अब रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अप करने की बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त या तो आप डेली बेसिस पर या हर ऑल्टरनेट बेसिस पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मीडिया के सामने आइए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताइए, ताकि पब्लिक का या इन्वेस्टर्स का जो गुम चुका कॉन्फिडेंस है वो सामने आ सके। ये तो आपका इमीडिएट स्टेप होना चाहिए, इमीडिएट स्टेप ये होना चाहिए। और दूसरा स्टेप जो मुझे लगता है जो आने वाले टाइम के अंदर फटाफट करना चाहिए वो है कि अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कंपनी को लाना चाहिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि अभी एफपीओ तो कंपनी एकदम नहीं ला पाएगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। मगर अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर इनसे आप फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी लेके आते हैं तो ये आम जनता के मन में भी एक कॉन्फिडेंस जगाता है कि यस, दिस इज द राइट चॉइस बेबी। आहा, बात समझ आई। तो मुझे लगता है कि कंपनी को, अभी तो कोई आएगा ही नहीं, अभी तो सबके हाथ पैर कांप रहे होंगे, कोई आएगा ही नहीं। बट जैसे ही सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, अभी पब्लिक इशू की बात छोड़कर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का ऑफर लाना चाहिए, जिससे कि दो चीजें बनेंगी। पहला, पब्लिक के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा, जो कंपनी का डेट, जैसे कि एक प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि बहुत ह्यूज डेट है, और इस प्रोसीड्स का भी 50% जो है हिस्सा वो उस डेट को पे करने में ही जाना था। यानी कि उस डेट की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी डेट आने वाली है, और वो मैच्योरिटी डेट पे अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बट उस जब भी मैच्योरिटी डेट है आप उसमें थोड़ा एक्सटेंशन बैंक से ले सकते हो। तब तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अगर आ जाते हैं और वो अगर कंपनी में पैसा लगा देते हैं, चाहे वो विदेशों से आए, चाहे वो कैसे भी आए, क्योंकि एफआईआई, डीआईआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। और जब यही फंडिंग करते हैं किसी कंपनी को, तो उस फंडिंग को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी को सेकंड स्टेप ये करना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1, मीडिया के सामने आओ, मीडिया के सामने अपने प्रोजेक्ट बताओ, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, और जो पब्लिक के कंसर्न्स हैं, हाई पी रेशो के, इतने हाई पी रेशो के, उन सबको हैंडल करो, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। और दूसरी चीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट से पैसा लेके आओ। ये मेरे हिसाब से 2 स्टेप्स बनते हैं। आप अपना हिसाब बताइए, आप अपने तरीके से बताइए कि आपके हिसाब से अदानी को क्या करना चाहिए। वरना सीरियस नोट, ये नहीं कि लोटा उठाओ, ये वाला नहीं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ज्ञानवर्धक बातें हम करते रहेंगे। मेरा अगला टॉपिक, कल का टॉपिक मैं आज ही बता देता हूं। कल का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अगेन अदानी ग्रुप पे ही होगा। हिडेनबर्ग ने सारा कुछ शुरुआत किया। हिडेनबर्ग के पास कंपनी के शेयर थे जो शॉर्ट सेल किए हैं क्या? नहीं, उसके पास बॉन्ड थे। तो भाई बॉन्ड मार्केट में उसने शॉर्ट कर रखे थे बॉन्ड्स, उससे शेयर मार्केट में इंपैक्ट पड़ा। तो बॉन्ड मार्केट का शेयर मार्केट से संबंध क्या है? एक तरफ बॉन्ड मार्केट है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट है, क्या दोनों आपस में संबंधित हैं? द आंसर इज हां। वो तो ज्यादा सिक्योर पोजीशन में है भाई साहब, वो ज्यादा सिक्योर पोजीशन में है। अगर इंडिया में हम शेयर होल्डर जो बैठे हैं वो कम सिक्योर पोजीशन में है। वो कैसे, ये आपको कल पता लगेगा जब मैं बताऊंगा रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड मार्केट एंड रिलेशनशिप बिटवीन शेयर मार्केट। मैंने कहा ना, ये जो एग्जांपल, जो घटनाएं आजकल घट रही हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को कई गुना बढ़ा सकती हैं। तो इसलिए इसे एंजॉय कीजिए। इस सीरीज को हम कल मिलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड मार्केट एंड शेयर मार्केट के बीच में लेकर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।